नमस्कार, मैं उपेंद्र कुमार दुबे। आज 21 जनवरी है और आज के दिन हिंदी के साहित्य जगत के एक अध्याय का अंत हो गया, जिसे हम लोग आचार्य शिवपूजन सहाय के नाम से जानते हैं। आचार्य शिवपूजन सहाय, जिन्हें हिंदी साहित्य के क्षेत्र में एक मूर्धन्य लेखक के रूप में जाना जाता है, वो न केवल एक लेखक थे बल्कि व्याकरण के बहुत ही बड़े विद्वान भी थे। अभी मैं आचार्य शिवपूजन सहाय की प्रतिमा के पास गया था। उसके कुछ वीडियोस मेरे पास हैं, आपको मैं शेयर करूंगा लोगों की क्या राय है उनके बारे में। लेकिन फ़िलहाल मुझे ऐसा ही लगा कि धीरे धीरे लोग आचार्य शिवपूजन सहाय को उन्हीं के गांव में भूलते जा रहे हैं। आज जैसे ही मैं सहाय जी की प्रतिमा के पास पहुंचा तो मैंने देखा कि एक ग्रामीण सहाय जी की प्रतिमा की सफाई कर रहे थे। वो अशिक्षित थे, लेकिन सहाय जी के प्रति उनकी सच्ची निष्ठा थी। जब मैंने उनसे पूछा कि आप क्या कर रहे हैं, तो उन्होंने बताया कि आज सहाय जी की पुण्यतिथि है, अतः मैं इन्हें स्नान करा रहा हूँ ताकि लोग आकर अपनी सच्ची श्रद्धा सुमन अर्पित कर सकें। उनके हृदय में जो भाव था, यदि वह प्रत्येक ग्रामीण के मन में होता तो शायद आज यहाँ का आलम कुछ और होता। कहने को तो यह गांव विद्वानों एवं साहित्यकारों का है, लेकिन किसी ने अपने दायित्व का निर्वहन नहीं किया। लोग धीरे धीरे सहाय जी को भूलते जा रहे हैं, और जिस तरह लोग सहाय जी को भूलते जा रहे हैं, यह चिंता का विषय है। यहाँ पर किसी भी ग्रामीण ने अपने दायित्व का निर्वहन नहीं किया, और जिस प्रकार से यहाँ सहाय जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाहिए था, उस तरह से आकर किसी भी ग्रामीण ने यहाँ आकर अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित नहीं किया। यहाँ पर कुछ बीजेपी के कार्यकर्ता जरूर मौजूद थे जो अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करने आए थे। मैंने उनसे कुछ बातें की, जिनका अंश मैं आपको दिखा रहा हूँ। आज सहाय जी की पुण्यतिथि है, इस अवसर पर आप क्या कहना चाहेंगे? इस अवसर पर हम ये कहना चाहेंगे कि हम लोग को जागरूक होकर के और हमेशा के लिए ऐसे विभूति हमारे यहाँ पैदा हुए जिनका हम लोगों ने कभी मैंने सोचा भी नहीं था, और उनके द्वारा रचित पुस्तिका, कविता हो चाहे कहानी हो, उपन्यास हो, आज हमारे लिए हमारे समाज के विकास का बहुत बड़ा योगदान उनके रचना में रहा है। और बड़े खुशी की बात एक ये है कि हमारे हिंदी भाषा के व्याकरण के ये बहुत बड़े विद्वान थे, जिनकी जितने भी हमारे पूर्व में कवि हों चाहे ये लेखक हों, सभी लोग इनके यहाँ आ कर के अपनी रचयिता को सुधरवाते थे, जहाँ तक मुझे जानकारी है। उसके बाद ही प्रकाशन में दे कर के अपने रचना को छपवाते थे। इसलिए मैं इस बात से बहुत अच्छा, ये बताइए, आपको क्या ऐसा महसूस नहीं होता है कि सहाय जी अपने ही गांव में उपेक्षित हैं? हाँ बिल्कुल, ये मैं कहना चाह रहा था कि जब से जागो तब से सवेरा। हम लोग बहुत पहले से हम लोग को ये काम करना चाहिए था कि इतने बड़े विद्वान आदमी का हम लोग जो है पहले ध्यान नहीं दिए, लेकिन जब से हमें जानकारी मिली और जब से हम लोगों ने जब से हम लोग की जागरूकता आई, तब से हम लोग को अब से भी कम से कम उपेक्षा से हट करके इनका इज्जत सम्मान करना चाहिए। अभी तक तो उपेक्षित ही माना जा सकता था, क्योंकि कोई इस पर ध्यान नहीं देता था। इसलिए हमें खुद को जागरूक होकर के और इनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करना। अच्छा, क्या सबसे पहला कार्य क्या आपके नज़र में होना चाहिए यहाँ सहाय जी के लिए? सहाय जी के लिए तो यहाँ पर इनकी अपनी खास की एक लाइब्रेरी थी, जहाँ तक मुझे पता था। और हमारे प्रथम राष्ट्रपति
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने इनको दो, जहाँ तक मुझे जानकारी है, दो लाइब्रेरी के लिए 2 अलमीरा दिया था, जो कि आज शायद वो समाप्त हो चुका है। प्रशासन को चाहिए, सरकार को चाहिए कि इनको उपेक्षा से हट करके इनके लिए बहुत बड़ा कार्यक्रम यहाँ आयोजित करें और जो है इनका सम्मान किया जा सके। एक अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम कमलेश कुमार सिंह, एज ए प्रगतिशील किसान भरचकिया ग्राम से मैं रहने वाला हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। हम सभी ग्रामीण जनता उनके तैलचित्र पे पुष्प अर्पित कर अपना श्रद्धा सुमन अर्पित किया और जहाँ उनका ये मूर्ति है उनके जन्मस्थली ग्राम उनवास में, और जहाँ तक इस क्षेत्र की और इस ज़िले की बात है मित्रों, तो मैं बता देना चाहता हूँ कि बक्सर की धरती ऐसे महापुरुष ने जन्म लिया जो समाज के विभिन्न क्षेत्रों में अपने दायित्व का निर्वहन किया। संविधान निर्माता स्वर्गीय सच्चिदानंद सिन्हा इसी बक्सर की धरती के लाल, साहित्य जगत में अपनी एक अलग पहचान बनाने वाले आचार्य शिवपूजन सहाय इसी धरती के लाल है। और हम सभी ग्रामीण जनता को और विशेष रूप से किसान और युवा शक्ति को फक्र है कि ऐसे आचार्य साहित्य जगत के में अपना पहचान बनाने वाले शिवपूजन सहाय हमारे धरती के लाल है। और इनके द्वारा जो भी रचित उपन्यास है, साहित्य है, उसको अपने जीवन में उतार कर हम समाज की सर्वांगीण विकास करने का एक प्रयास कर रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जयकारी बोले खाली आज शिव पूजन सहाय की धरती उनवास पैतृक गांव में हम सभी भाजपा के कार्यकर्ता और कुछ ग्रामीण कार्यकर्ता और प्रदेश नेतृत्व राजीव रंजन सिंह सब लोग एक साथ जुट करके इसके तैलचित्र प्रतिमा पर हम लोग माल्यार्पण किए और इनके मार्गदर्शन पर चलने का हम लोग अपने आप में संकल्पित होते हैं, आकि अपनी कार्यशैली को इनके संकल्प के अनुसार इनके विचारों में ढलने का प्रयास करेंगे। जय हिंद, जय भारत। शिवपूजन सहाय अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। शिवपूजन सहाय अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। क्या आपको लगता नहीं है कि सहाय जी अपने ही गांव में उपेक्षित हैं? निश्चित रूप से जो यहाँ की स्थिति है और जिस पार्क में उनके प्रतिमा स्थापित है, तो वह पार्क आज एक गंदगी का अंबार भरा हुआ है। कहीं ना कहीं गांव, समस्त ग्रामीण जनता, किसी एक गांव की नहीं, इसके आसपास के सभी ग्रामीण जनता का यह दायित्व बनता है कि ऐसा एक कोहिनूर हीरा हमारे घर में जन्म लिया और आज उसकी पुण्यतिथि है और उसके प्रतिमा को हम लोग साफ और सफाई नहीं कर सके। यह बड़ा ही दुख का विषय है। और मैं कहना चाहता हूं कि कल दिनांक 22 तारीख को एक तरफ अयोध्या में भगवान राम की प्रतिमा का स्थापित हो रहा है, प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान हो रहा है, और कल हम लोग यहाँ सफाई का कार्य, अपने महापुरुष के प्रांगण को साफ करने का कार्य करेंगे। और इसी के तहत यह एक संकल्प हम सभी ग्रामीण जनता के सामने आज लेते हैं कि सबके सहयोग से आचार्य शिवपूजन सहाय की नाम पे और उनका जो साहित्य संग्रह है, एक वाचनालय का रूप देकर एक लाइब्रेरी खोलने का काम हम लोग इस ग्राम में उनकी जन्मस्थली पे करने का काम करेंगे। आज हम सभी जो भी यहाँ एकत्रित महानुभाव हैं, सभी सामाजिक कार्यकर्ता है, और ये किसी सरकारी संस्था, सरकारी व्यक्ति से कोई सहयोग नहीं, पूरा सहयोग आम जनमानस से लेकर उस कार्य को करने का काम हम लोग करेंगे। आज यह संकल्प आचार्य शिवपूजन सहाय की पुण्यतिथि के अवसर पे हम सभी लेते हैं। गांव के लोगों से आपकी क्या अपेक्षा है?
निश्चित रूप से जब बढ़िया काम होता है तो लोग उसमें आते हैं। जगाने की आज आवश्यकता है, जगाने का। वो अपने कार्यों में व्यस्त हो गया है, लोग अपने निजी और सामाजिक कार्यों में उनका ध्यान इधर नहीं है किसी कारणवश। लेकिन जब जन जागरण, हम सभी कार्यकर्ता समाज के अंदर उनके गांव के एक एक व्यक्ति से, एक एक किसान मजदूर से मिलेंगे, नौजवान से मिलेंगे, तो निश्चित रूप से जो हम लोगों ने यह निर्णय लिया है कि आचार्य शिवपूजन सहाय के नाम पे एक लाइब्रेरी यहाँ हो और उनके साहित्य को संग्रहित करके हमारी आने वाली पीढ़ी को उनके साहित्य के बारे में, उनके जीवनी के बारे में अध्ययन करने का अवसर मिलेगा, तो निश्चित रूप से इस गांव के ही नहीं, अगल बगल के सारे गांव के, पूरे जिला के लोग उसमें अपना सहयोग करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ सर, आप कहाँ से आए हैं? हम बगल के पंचायत, इंदौर पंचायत और ग्राम इंदौर के निवासी हैं जी, और अपना परिचय दें। राजीव रंजन सिंह मेरा नाम हुआ जी, और मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूं और समाज के साथ सुख दुख में मिलकर चलने का काम करता हूं। और महापुरुषों की जयंती और पुण्यतिथि, सभी महापुरुषों को हम उस दिन नमन करने का कार्य करते हैं। और आज उसी कार्यक्रम के तहत जो हमारे धरती के लाल आचार्य, साहित्यकार आचार्य शिवपूजन सहाय जी की आज पुण्यतिथि है, आज उनके गांव पे और जहां उनकी प्रतिमा लगा है वहां हम लोग पुष्प अर्पित कर अपना श्रद्धा सुमन अर्पित किया और उनके याद किया।